Hello everyone. Here we are going to read chapter number 6 from Honeydew. That is This is Jodi's Fawn. ठीक है. Fawn क्या है? एक हिरन का बच्चा है. So before starting the chapter, here it is given before you read. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. जब भी हमें कोई चोट लगती है या जल जाता है या कट लगता है तो बिना डॉक्टर के यहाँ जाए उससे पहले ही हम घर में कुछ छोटे मोटे से ट्रीटमेंट कर लेते हैं खुद से एंड जो कि क्विकली क्या होता है इफ़ेक्टिव भी होता है. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर अ कट ऑन योर नी. क्या आप उन रेमेडीज़ के बारे में बता सकते हैं या सोच सकते हैं जैसे कभी आपको आपके घुटने पर चोट लग जाए या आपकी आर्म्स जल जाए या आपको कोई मधुमक्खी काट ले. सो इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. इस कहानी में जोडी के जो फादर हैं, जोडी के जो पिता हैं, उनको एक रेटल स्नेक ने काट दिया है एंड ही क्विकली किल्स अ डॉग. और उन्होंने तुरंत ही एक डॉग को मार दिया. यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. और क्या किया, उसको मारकर उसका दिल और उसके लीवर की हेल्प से उन्होंने क्या किया, जोडी के फादर के जोडी के फादर का क्या निकाल दिया, पॉइजन निकाल दिया. जोडीज वंडर्स what will happen to the little fawn left without a mother. इस कहानी में क्या है, जो जोडी है, ये लोग जब फादर जब घर आ गए तो जोडी घर में बैठकर सोच रहा है कि इस सब के बाद जो फॉन है, फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर, अब वो अपनी माँ के बिना है क्योंकि डो को तो उन लोगों ने मार दिया था. तो अब जो फॉन है वो वहाँ कैसे रह रहा होगा बिना अपनी माँ के. तो ये स्टोरी इसी बारे में है. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. जोडी घर में बैठकर इस वक्त सोच रहा है, उसके जो विचार है वो कहाँ जा चुके हैं, फॉन की तरफ. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माउंड. वो अपने दिल से दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा है. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. वो हर समय दिन में बैठे हुए अपने सपनों में अपने आर्म्स में बैठकर बस यही सोच रहा है. किसके बारे में, फॉन के बारे में. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड. वो दौड़ता हुआ अपने टेबल से वहाँ से हटा, स्लिप हुआ मीन्स वहाँ से उठा और दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाकर बैठा. पेनी ले एट रेस्ट. और उसके फादर जो थे वो रेस्ट कर रहे थे. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. रेस्ट तो कर रहे थे लेकिन उनकी आंखें जो थी एकदम खुली हुई थी. बट द पुपिल्स, उनकी जो आँखों के अंदर हमारे ब्लैक पार्ट होता है पुपिल, वो स्टिल डार्क, वो भी काला पड़ा हुआ था. डिलेटेड, बड़ी दिखाई देती. जब आपकी आंखें बड़ी होती ना, आप सोच रहे होते तो आंखें बड़ी होती हैं आपकी, ऐसी पेनी की थी. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. जोडी ने अपने पिता से कहा कि पा आप कैसा महसूस कर रहे हैं. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर. उसके पिता ने कहा कि वही की पुरानी मौत कहीं और चली गई है, ऐसा महसूस हो रहा है. जोडी सेड हाउ आर यू. जोडी सेड कि बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. लगता नहीं है आपको कि ये सब क्या था, बहुत करीब था हमारे. आई एग्री. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. मुझे पूरा आप पर क्या है, गर्व महसूस होता है कि आपने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया और उस वक्त कैसे अपने दिमाग को एक्टिव रख के जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपने वो सब चीज़ें वहाँ पर उस सिचुएशन में काम रहकर शांत रहकर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया. पा, यस सन, अपने पापा को बोलता है. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. क्या आप फ़ोन और डो के बारे में सोच रहे हैं. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन. मैं उनको नहीं भूल सकता. बस बेचारे डो ने मेरी ज़िंदगी बचाई है, ये तो तय है. पा, द फोन में बी आउट देयर येट. शायद फ़ोन जो है वो अभी भी वहाँ पर ही होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. शायद वो भूखा और डरा हुआ होगा. आई सपोज सो. शायद हाँ. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ. मैं अब बड़ा लड़का हूँ. नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. मुझे अब दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन. मैं वहाँ क्यों नहीं जाता और फ़ोन को ढूंढ कर क्यों नहीं ले आता यहाँ. एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट. और उसको यहीं पर हम बड़ा करें, उसको पालें.
पेनी ले क्वाइट, उसके पिता वहाँ पर चुपचाप लेटे हुए थे, स्टेरिंग एट द सीलिंग, और वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो सीलिंग्स को देख रहे थे। एंड बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है, कन्फ्यूजन में डाल दिया है। इट वुडंट टेक मच टू रेज इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पापा उसको बड़ा करने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, वो जल्दी क्या खाने लगेगा, घास खाने लगेगा और स्मॉल नट्स भी खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, उसके पिता ने कहा कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से भी क्या हो, स्मार्ट हो। We took its mother and it wasn't to blame, ये बात हमें माँ से शेयर करनी चाहिए, शायद वो इस चीज़ के लिए ब्लेम ना करें। Surely it seems ungrateful to leave it to starve, हाँ कि ऐसे उसको फ़ोन को वहाँ पर भूखे छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। Son, I can't say no to you, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। I never thought I would live टू सी अनदर डे, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अगली सुबह देख पाऊँगा भी कि नहीं देख पाऊँगा, अगले दिन देख पाऊँगा भी कि नहीं। कैन आई राइट बैक विद मिलव्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि उनके बेटे ने कहा, जोडी ने कहा कि क्या मैं मिलव्हील के साथ जंगल में चला जाऊँ एंड उसको ढूंढूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को कहो और वो शायद तुम्हें भेज दें, तुम चले जाओ। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, वो जाकर क्या हुआ, मूव टूवर्ड समथिंग इन अ नर्वस वे, थोड़ा घबराता हुआ जाकर टेबल पर बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो थी वो सबके लिए क्या कर रही थी, कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पासेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, वो अपनी मदर से बोलता है कि पापा ने हाँ कह दिया है कि मैं जाऊँ और फ़ोन को ले आऊँ वापस। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, जैसे कभी आप क्या होता है ना, जैसे आप मूवीज़ सीरियल्स पे देखते हैं तो एकदम से वो कुछ शॉकिंग बात सुनते हैं और उनके हाथ में जो भी चीज़ होती है वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से क्या था, जो जोडी था उसकी मदर ने जब ये बात सुनी तो उनके हाथ में जो था वो हवा में ही रह गया, मतलब वो स्टेबल हो गई एक जगह को। व्हाट, फोन, फोन, द फोन बिलोंग टू द डॉग वी किल्ड, उस फोन को जिसको हमने, जिसकी डॉग को, जिसकी मदर को हमने मारा है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, जिसका लीवर हमने निकाल के तुम्हारे पापा का पॉइजन निकाला था और तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। शी गेस्ड, वो मतलब रुक रुक कर फिर सांस देने लगी। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ उसके भले के लिए। पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पिताजी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होगा उसको ऐसे ही भूखा छोड़ देना वहाँ पर। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, उनका जो सर्वेंट था उसने कहा कि येस मैम, ही इज़ राइट। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कोई भी चीज़ दुनिया में हमें फ्री में नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट, जो बॉय है, जो जोडी है वो सही कह रहा है। एंड हिज डैड इज़ राइट, उसके पिता भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, मिलविल ने कहा कि ये मेरे साथ चल सकते हैं। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी मदद करूँगा उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और वो बैठ गई बेसहारा सी बनकर। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम उसे अपना ही दूध दे दोगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तुम्हें देने के लिए। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो चलना है हमें उसे ढूंढने के लिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा दूर मत जाना। जोडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, हम डिनर तक वापस आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल ने अपना हॉर्स निकाला और जोडी को अपने पीछे बिठा दिया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, मिलविल से कहने लगा जोडी कि आपको लगता है कि वहाँ पर फ़ोन अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम एंड इफ़ ही इज़ अलाइव हाउ यू नो इट्स ही, उसने कहा कि हाँ हाँ हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स ही, तुम्हें लगता है कि वो ही मेल होगा। द स्पॉट्स फॉर ऑल इन अ लाइन, जो स्पॉट्स हैं वो सब क्या हैं, लाइन में है। एंड ऑन अ डो फोन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, और पापा ने बताया था जो लाइंस में स्पॉट बने हुए होते हैं वो मेल के होते हैं, और पापा ने यही बताया था मुझे। सेकेंड पार्ट, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फ़ोन, जोडी जो था बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा था फ़ोन के बारे में। दे पास द अबेंडन क्लियरिंग, और वो
क्या हो रहे थे, रास्ता क्लियर करते हुए आगे को बढ़ रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, उसने कहा कि मिलविल नॉर्थ की साइड चलो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, ये वही जगह है जहाँ पर पापा को स्नेक ने काटा था एंड हमने डो को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने यहीं पर फ़ोन को भी देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अचानक ही जोडी को अच्छा नहीं लगा कि मिलविल उसके साथ वहाँ तक जाए। इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, वो सोचने लगा अगर फ़ोन जो है वो उसको मरा हुआ मिला और कुड नॉट बी फाउंड, और या फिर ना मिला, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, उसे जो निराशा होगी जोडी को वो कौन नहीं देख पाएगा, मिलविल नहीं देख पाएगा। एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली, वो मीटिंग जो है बहुत खूबसूरत होगी। एंड सो सीक्रेट, इतनी सीक्रेट रहेगी उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick." ज़्यादा दूर नहीं है, और जो स्क्रब है जो घास है बहुत ही क्या है, थिक है। फॉर अ हॉर्स, घोड़े के लिए, घोड़ा चल नहीं पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मिलविल ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं घबरा रहा हूँ कि तुम्हें अगर छोड़ूं। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, अगर तुम खो गए और तुम्हें भी स्नेक ने काट दिया तो, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं ढूंढ लूँगा उसको, फ़ोन को। इफ़ ही इज़ वंडर, वो इधर उधर अगर घूम रहा होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, ध्यान से जाना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है ना नॉर्थ इस डायरेक्शन में, ईस्ट इस डायरेक्शन में। वो केयर दिखाने लगा मिलविल को कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाना है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, ये जो टॉल पाइन है ये तुम्हारा क्या है, निशान के तौर पर है, ध्यान रखना। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जोडी ने क्या कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, वो इंतज़ार कर रहा था कि कब ये पंछियों की आवाज़ बंद हो। देन कट टू द राइट, और वो राइट की ओर मुड़े। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो घास था उस वो एकदम शांत था। ओनली इज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स, जब वो चल रहा था तो उसके पैरों के नीचे जो ट्विग्स आ रहे थे, जो लकड़ियाँ आ रही थी, तो वही बस उनके क्रैकलिंग की आवाज़ आई थी, उनके टूटने की आवाज़ आ रही थी उस शांत माहौल में। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, कुछ समय तक वो वहाँ पर घूमता रहा। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ी सी चिड़िया आती है जो कीड़े पंछी वगैरह जो डेड फ्लैश खाती है, एनिमल्स को खाती है, वो चिड़िया वहाँ पर आती है। सॉरी। He came into the clearing under the oaks, और वो अंदर घूम चला जाता गया और रास्ते को साफ करता हुआ चला गया। बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कैकेस ऑफ द डो, जहाँ पर डो था, जहाँ डो मरी हुई थी, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वो बजर्ड जो चिड़िया थी, वो जो वल्चर्स थी, वो सर्कल बनाकर उसके डो के चारों तरफ बैठी हुई थी। They turned their heads on their long scrawny neck and hissed at him. वो सब उसकी तरफ देखकर क्या करने लगी, हिसिंग के साउंड निकालने लगी। and threw his bow at them, और अपनी नज़र उस पर डालने लगी। शाखा पर जाकर वो सब बैठ गई उड़कर, वहीं जो पास में पेड़ था। The sand showed large cat prints, वहाँ रेत पर कैट के लंबे लंबे प्रिंट्स थे। बट द बिग कैट्स killed fresh and the day they had left the door to the कैरियन बर्ड्स, उन्होंने जो ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो था डो का मीट वो तो खा लिया, लेकिन जो बासी था वो उन चिड़ियाओं के लिए छोड़ दिया था। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, उसने उस घास को हटाया जहाँ उसने fawn को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मानो जैसे कल की ही बात हो। The fawn was not there, और fawn वहाँ पर नहीं था। He circled the clearing, there was no sound, उसने उस सर्कल को क्लियर किया और वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही कोई निशान था। द buzzards cracked their wings, और वो वापस जाकर वहीं पर impatiently उस मीट पर जाकर अपने काम पर जुट गए। दे बैक टू देयर बिजनेस, क्या कर रही थी वो, डो को खा रही थी। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours.
स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल होप फ्रेंड्स। वो फिर वहाँ पे स्पॉट पर गया जहाँ उसने फ़ोन को पाया था एंड उसने प्रिंट्स देखे, लेकिन क्या था वहाँ पर, द नाइट्स रेन, जो रात बारिश हुई थी उसके कारण क्या हुआ था, सारे पैरों के निशान धुल चुके थे, दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। अभी सिर्फ किसके निशान दिखाई दे रहे थे, कैट एंड बजर्ड्स के, क्योंकि वो अभी भी वहीं पर बैठी हुई क्या कर रही थी, डो को खा रही थी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इन द second video we will read this part. Okay, I hope you have understood, find out the answers. Thank you, bye bye, take care.